ये रही दुनिया की सबसे बड़ी आबदोज दी टाइफून क्लास सबमरीन। आज तक के ये सबसे बड़ी सबमरीन 574 फीट लंबी, 76 फीट चौड़ी और 38 फीट ऊंची है, जबकि वजन 48,000 टन है, जो कि तकरीबन 34,500 कार्स के वजन के बराबर है। और ये कोई आम आबदोज नहीं, बल्कि ये पानी के अंदर एटमी वारहेड्स लॉन्च करने की सलाहियत रखती है, जो कि जमीन पर पूरे बरे आजम को जलाने की ताकत रखते हैं। ये सबमरीन क्रूजर्स आज सबसे ताकतवर हथियार बन चुके हैं, जो कि सोवियत यूनियन का बैनर हैं और कोल्ड वॉर के खौफ की इलामत भी हैं। Let's explore the legend of nuclear leviathans. But before starting, subscribe the channel so that you can watch more informative videos. So let's start. तो टाइफून क्लास सबमरीन्स 160 लोगों को आरामदेह रहाइश फराहम कर सकती हैं और आम हालात में ये 120 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती हैं। ये सबमरीन मल्टी हल डिजाइन पर मुश्तमिल है, जिनमें 5 इनर हल्स हैं। ये रहे वो 2 अहम और लंबे प्रेशर हल्स। इन दोनों प्रेशर होल्स में 10-10 कंपार्टमेंट्स हैं और इन टोटल 20 कंपार्टमेंट्स में वर्क एरिया, रेस्ट रूम, किचन, जिम, रिएक्टर कंपार्टमेंट, टरबाइन रूम, मशीनरी और बाकी रहायशी सहूलियात मौजूद हैं। दिस इज द टॉर्पेडो हॉल। ये कंपार्टमेंट टॉर्पेडो हैंडलिंग एरिया के तौर पर काम करता है, जिसमें ऑटोमेटिक टॉर्पेडो लॉन्चिंग यूनिट्स शामिल हैं। दिस इज द कंट्रोल रूम। ये कंपार्टमेंट सबमरीन का दिमाग है, जिसमें स्टीयरिंग, डाइविंग, सर्विसिंग और दूसरे सबमर्ज ऑपरेशंस के लिए अहम आलात मौजूद होने के साथ साथ अहम तरीन स्टेशंस भी मौजूद हैं। अब जैसा कि पानी के अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, तो कैसे अमला 3 माह तक अंदर जिंदा रह पाता है? तो ऑक्सीजन को 2 तरीकों से पैदा किया जा सकता है, जिनमें पहला इलेक्ट्रोलिसिस है। इस ऑटोमेटेड इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीजन जनरेटर के इलेक्ट्रोड्स प्यूरिफाइड सी वाटर में डूबे होते हैं, जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड शामिल होता है। इस मिक्सचर से जब बिजली गुजारी जाती है तो पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाता है। ऑक्सीजन को तो पाइप्स और एयर वेंट्स के जरिए प्रेशर हाल में भेज दिया जाता है, जबकि हाइड्रोजन को सबमरीन से बाहर खारिज कर दिया जाता है। जबकि दूसरा मेथड काफी इंटरेस्टिंग है, बर्निंग क्लोरेट कैंडल्स। इस सिलेंड्रिकल केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर में 2 मेन केमिकल्स मौजूद होते हैं, आयरन पाउडर एंड सोडियम क्लोरेट। जब आयरन को जलाया जाता है तो हीट पैदा होती है। ये हीट सोडियम क्लोरेट को तोड़कर ऑक्सीजन को अलग कर देती है, लेकिन ये मेथड सेकेंडरी है। जब कभी इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाए तो इस मेथड से ऑक्सीजन हासिल की जाती है, और स्पेसक्राफ्ट्स में भी यही मेथड इस्तेमाल किया जाता है। अब चलते हैं मेन पावर सिस्टम की तरफ, टाइफून्स प्रोपल्शन सिस्टम, जिसे न्यूक्लियर पावर से पावर मुहैया की जाती है। कुछ सबमरीन्स डीजल पर चलती हैं, जो कि एक फुल फिलिंग में सिर्फ 14,000 नॉटिकल माइल्स तक चल सकती है और इन्हें बार बार फिल करना पड़ता है और मिलियन लीटर्स डीजल इस्तेमाल होता है। जबकि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को बार बार रिफिल नहीं करना पड़ता, और जब भी कोई ऐसी सबमरीन सर्विस में दाखिल होती है तो इसमें इतना यूरेनियम रखा जाता है कि 30 सालों तक रिफिलिंग ना करनी पड़े। फ्यूल मुहैया करने के साथ साथ यही यूरेनियम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का भी काम करता है, जिसमें स्टीम जनरेटर्स इनकी मदद करते हैं। लेकिन इस सबमरीन का अहम तरीन मकसद ऑक्सीजन, फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी मुहैया करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एटमी हथियार मुयस्सर करना है। जी हाँ, इस आबदोज में जारहाना और दफाई हथियार मौजूद होते हैं, जिनमें प्राइमरी वेपन सिस्टम में 20 RSM-52 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद होते हैं। हर मिसाइल एक 100 किलोटन न्यूक्लियर वारहेड्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि 1 किलोमीटर के दायरे को तबाह करने के लिए काफी है। ये आबदोज पानी के अंदर से बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखती है, लेकिन रॉकेट के इंजन को तो जलने के लिए हवा की जरूरत होती है। तो फिर पानी के अंदर से मिसाइल कैसे चलता है? सारा राज इस
सील में छुपा हुआ है, जो कि पानी को लॉन्च ट्यूब में दाखिल नहीं होने देती जब मिसाइल हैच खुलता है। ये वेपन सिस्टम 2 कंप्रेस्ड एयर टैंक्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि मिसाइल को लॉन्च करने के लिए लॉन्च ट्यूब में कंप्रेस्ड एयर को फेंकते हैं और नतीजतन हवा मिसाइल को ट्यूब से बाहर भेज देती है। अब ये सील 49 माइल्स पर आवर की स्पीड से टूट जाती है और इतना मोमेंटम बनता है कि 40 मीटर गहरे पानी को काटा जाता है। और जैसे ही मिसाइल हवा में जाता है तो रॉकेट इंजन जलने लगता है। ये मिसाइल 12,000 किलोमीटर तक सफर कर सकते हैं। यकीनन टाइफून क्लास सबमरीन एक मुतासिर कुन कारनामा है। ये जदीद जंगी टेक्नोलॉजी में कामयाबी का एक नमूना है और रशिया 2026 तक कम से कम 2 मजीद टाइफून क्लास सबमरीन्स बनाने की मंसूबाबंदी कर रहा है। अदर वीडियोस लिंक ऑन न्यूक्लियर वेपन्स इज इन डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन, सो जस्ट गो एंड चेक इट आउट। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर बिफोर लिविंग। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।